नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। तो आज कैबिनेट बैठक हुई, जोशीमठ को लेकर एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं दरअसल कैबिनेट बैठक में कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए गए थे। ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे, लेकिन तो धामी सरकार ने क्या कुछ फैसले लिए हैं, चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई है फिलहाल जोशीमठ वासियों के लिए। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। 5 जगह ऐसी हैं जहां पर पुनर्वास लोगों का कराया जाएगा। 1000 की किराए की राशि को बढ़ा दिया गया। जो 4000 राशि थी उसको बढ़ाकर अब 5000 किया गया है। यानी कि जो लोग इस में प्रभावित हुए हैं, प्रभावित परिवारों को 4000 की जगह 5000 रुपये महीना किराया दिया जाएगा। सिर्फ मकान मालिक के लिए किराया बढ़ाया गया है। किराए पर रह रहे थे उनके लिए राहत नहीं दी गई है। जो पहले से किराए पर रह रहे थे, जिनके खुद के घर के मकान थे, उनका किराए में इजाफा किया गया। राहत शिविर में रहने वालों को 450 रुपये एवरीडे पर प्रतिदिन मिलेगा। विस्थापन के लिए 15000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। हर पशु के विस्थापन के लिए 15000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की ओर से। नवंबर महीने में 6 महीने के लिए बिजली और पानी का बिल फ्री होगा। एक परिवार से 2 लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा। ये बात भी धामी कैबिनेट में फैसला लिया गया। जानवरों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है। जानवरों के लिए क्या ऐलान किया है वो आपको बता देते हैं। प्रति जानवर 15000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो विपिन केंथुरा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और जोशीमठ को लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी, कौन कौन से जो वो बड़े फैसले जो उठाए गए हैं? हेलो अभय जी। शिवम, देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें जोशीमठ को लेकर के कई फैसले लिए गए हैं। वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनको किस प्रकार से राहत शिविर में जब रहेंगे तो उनके किस प्रकार से भरण पोषण का काम चले, और जो वहां पर अति संवेदनशील सरकार ने जो फैसला लिया है। देखिए, प्राणी, मनुष्य हो या फिर उनके पालतू जानवर हो, उनके लिए भी जी विपिन जी, उनके लिए भी हमारी सरकार ने जो है वो फैसला लिया है कि जो जानवर भी वहां हैं उनको भी सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए, जहां जहां पर शरणार्थियों को रखा गया है। और उनके खाने, उनके रहने और उनके किराए पर अगर जो जाना चाहते हैं वहां पर क्षेत्र में कहीं पर भी, तो उनके किराए के लिए व्यवस्था है। उनके जब तक इसकी रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते में सरकार को की जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां वहां पे जांच कर रही है, 1 हफ्ते के अंदर उनको केंद्र में ये रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय जो है दोनों सरकारें मिलकर के इस प्रभावित क्षेत्र के लिए लेंगे। निश्चित रूप से जब तक इस जो आपदा है उसका जब तक पूरा निर्णय नहीं आ जाता, जब तक पूरी रिपोर्टें नहीं आ जाती, तब तक दीर्घकालिक फैसला लेना है किस प्रकार से, अगर जो उसको वहां पर ट्रीटमेंट होना है तो ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर जो वहां पर उस प्रभावित क्षेत्र में को अगर जो कहा जाए कि वो ट्रीटमेंट लायक नहीं है तो किस प्रकार से पुनर्वास किया जाए, उसके लिए भी 4 स्थानों को चयनित किया गया है। कोटी, पीपल कोटी और गौचर के नजदीक की जो जगह है, वहां पर जिला प्रशासन ने जगह ढूंढी है कि किस प्रकार से नए सिटी के रूप में उनको विकसित किया जाए। तो सरकार निश्चित रूप से प्रभावितों के हितों को देखते हुए तमाम फैसले इस समय कर रही है। लेकिन सर, जो आपने राशि बढ़ाई है, 4000 से 5000 कर दी है मकान की किराए की, ये जो राशि है मकान मालिकों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी या फिर प्रभावित लोगों के यहाँ पर जाएगी? देखिए, इस पर जो है वो हमने नोडल अधिकारी वहां पर तैनात किए हैं। विभिन्न जिलों से जो है तहसीलदार हों, विभिन्न जिलों से पटवारियों को वहां पर लगभग 5 नायब तहसीलदार किए हैं, 5 तहसीलदार किए हैं, कई एसडीएम्स की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। तो ये सब लोग वहां पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सब लोगों का काम है प्रशासन का। निश्चित रूप से हमारा पहला कर्तव्य है कि हम सब लोगों को
रेस्क्यू कर सकें सब लोगों की जान, पहले जो जोखिम वाले इलाके हैं वहां से उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके। इस पर सरकार की पूरी फोकस है और तमाम जो प्रशासन है इस पर लगा हुआ है। निश्चित रूप से जो हर्डल्स, अगर जो इसमें जो भी जटिलताएं आएंगी उसको सरलता की ओर काम करेंगे और प्रभावितों को किसी भी प्रकार से दिक्कत न हो, सरकार ऐसा काम करेगी। लेकिन सर, जो बात सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो जोशीमठ में जो टनल बन रही थी, तपोवन से विष्णुघाट तक का जो टनल बन रही थी, उसको लेकर ये दरारें आई हैं और जो प्रभावित लोग हैं वो लगातार आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। तो इस पर आप कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर जो बात करूं 1976 की, तो 1976 में तो कोई भी टनल वहां पे नहीं बन रही थी जब मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1976 की बात अगर जो हम करें, तब तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुई, हमारी सरकार है, उसके बाद आनी प्रारंभ होगी। लेकिन 1976 में कोई टनल जोशीमठ में नहीं बन रही थी, तब भी रिपोर्ट थी कि ये पहाड़ में जो रिपोर्टें आई थी उस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आई थी वो ऐसी कुछ रिपोर्ट थी कि इस पर कितना भार डालना चाहिए। तमाम चीजें आज जो निकल के आ रही हैं, ये केवल हम इस पर कुछ वो नहीं कर सकते क्योंकि भूवैज्ञानिक होंगे, उसमें तमाम भू संस्थाओं से भू सर्वेक्षण की जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के बाद कमेंट किया जा सकता है। ठीक है विपिन जी, आऊंगा आपके पास, बने रहिए। गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा जी, विपिन कैंथोला लाख दावे कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम फैसले लिए गए सरकार की ओर से, साथ ही जो राशि है किराए की उसको बढ़ाया गया, पशुओं के विस्थापन के लिए भी सरकार पैसे देगी और विस्थापन की पूरी कोशिश सरकार कर रही है और पुनर्वास के लिए 4 से 5 जगह सरकार ने चिन्हित भी कर ली है। देखिए, दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि सरकार के किसी भी डिसीजन में कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। हाँ। सरकार कह बहुत कुछ रही है लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं कर रही है। अगर आप मुआवजा देंगे तो कितना देंगे, कितना रुपया प्रति नाली देंगे, भवनों का क्या होगा, व्यवसायिक केंद्रों का क्या होगा, होटल व्यवसायियों को कितना मिलेगा, और अगर आप जोशीमठ को, पूरे टाउनशिप को अगर आप शिफ्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, ये सारी बातें। इनके मवेशियों का क्या होगा, इन्होंने जो जीवन भर की कमाई से अपने घर में सामान जोड़ा था उसकी क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्योंकि बरसात अब सर पे है, अब किसी भी वक्त उत्तराखंड में बरस सकता है या बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में सरकार की क्या इंतजाम हैं। अब आज की कैबिनेट बैठक, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वनभूलपुरा में आपने 24 घंटे के अंदर कैबिनेट कर दी थी और निर्णय ले लिया था कि राज्य सरकार इसमें पक्षकार नहीं बनेगी और कोई भी डिसीजन राज्य सरकार नहीं लेगी। इसको रेलवेज और स्थानीय जनता के बीच में इस मामले को छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ आज 10 दिन बीत जाने के बाद आपको कैबिनेट बैठक करने की सोच आई। इतना गंभीर मुद्दा जिससे पूरा राष्ट्रीय पटल में जोशीमठ छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तराखंड सरकार को 10 दिन बाद वक्त मिलता है यहाँ की जोशीमठ की स्थितियों पर कैबिनेट बैठक करने का, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब आप कह रहे हैं कैबिनेट बैठक में कि हम केंद्र से पैकेज मांगेंगे। व्हाट डू यू मीन मांगेंगे? 10 दिन तक इसका मतलब आपने मांगा ही नहीं कुछ भी। तो उत्तराखंड तो गरीब राज्य है, नया राज्य है, छोटा राज्य है। अगर आप आज की कैबिनेट बैठक में ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, तो 10 दिन तक क्या आप कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? ये सवाल जनता के मन में कौध रहा है, विपक्ष के मन में कौध रहा है। ठीक है, ठीक है, विपिन जी जवाब दीजिए। गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? विपिन जी जवाब दीजिए। जी विपिन जी। जी शिवम, देखिए ये लोग इस प्रकार से विरोध के लिए विरोध करने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। आप देखेंगे कि मैं ये कहें, जवाब ले लीजिए। एक बात देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, ये जगह सुन तो लीजिए गरिमा जी। मैंने कहा मुझसे जवाब ले लीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना कहा विपिन जी। अरे भाई बीच में क्यों बोल रही हो आप? आपको मैंने आपके बीच में बोला मेरी गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए प्लीज। गरिमा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, सुन लीजिए। 48 घंटे बाद सरकार को, आपकी सरकार को याद आई थी, आपके तमाम लोगों को याद आई थी। यहाँ पर नैतिकता दिखाने आप लोग कंफ्यूज सीधा सीधा सवाल विपिन कैंथोला ये है कि आखिरकार सरकार किस तरह से व्यवस्था बना रही है लोगों के पुनर्वास के लिए, किन किन जगह लोगों का पुनर्वास होगा, क्योंकि तकरीबन 7-8-10 दिन हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को, भूतसाब को लेकर, और लोग बाहर रहने को मजबूर हैं। सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार का क्या प्लान है, सरकार इनको कहां बसाएगी? जो 600 से ज्यादा परिवार है अब कहां रहेंगे? आपने एक बात सुनिए शिवम जी, आपने जब अभी इंट्रो पढ़ा तो इन्होंने सुना नहीं क्या कि आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई, मैंने बता दिया आपको कि पीपल कोटी
तमाम जो गोचर के सामने के जो क्षेत्र हैं वहां पर पुनर्वास की अगर जो योजना होगी तो पुनर्वास करेंगे, ट्रीटमेंट का काम होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे। अब कांग्रेस वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। एक मिनट, आप शिवम जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। महामारी आई साहब, ये लोग वो लोग हैं जो कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इनके युवराज कहने लगे, इनके युवराज कहने लगे साहब विपिन कैंथुला जी जरा सुन लीजिए, आपको आईना दिखा रही हूँ, लॉकडाउन आपको आईना दिखा रही हूँ, सुनिए विपिन कैंथुला जी, आपको आईना दिखा रही हूँ, देख लीजिए ना, सूरत देख तो लीजिए अपनी, ये वो पार्टी के लोग बट शक्ल ही सही लेकिन सूरत देख तो लीजिए अपनी, पार्टी के आईना दिखाऊंगी और तर्कों के आधार पर दिखाऊंगी। है दर्द बड़ा सुन है लीजिए, इनको, अगर साहस है तो सुनिए ना। अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना कांग्रेस का काम है। आज इन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस का काम है, ये स्वीकार भी अतिक्रमण की कर बात लिया नहीं हो रही है अभी विपिन जी, अतिक्रमण की बात नहीं हो रही है। अतिक्रमण की बात होगी तो हम अतिक्रमण पर सवाल करेंगे, फिलहाल बात जोशीमठ की हो रही है। वनपुरा की इनको शांत कराइए, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको दबाएगा। उनको टोक नहीं रहे। ठीक है गरिमा जी, आप बताइए। ठीक है, हाँ, इनको शांत कराइए, इनकी आवाज बंद कराइए। एक मिनट गरिमा जी को बोलने दीजिए, गरिमा जी को भी समय दीजिए बोलने का। शिवम जी, जो लोग, एक बात सुनिए, जो लोग ट्रक का नंबर, स्कूटर का नंबर लिख के ट्रक में लिख देते थे, पैसा खा गए आपदा का, वो लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के नेता हेलीकॉप्टर थैंक यू सो मच। अब मैं शिवम जब भी बात रखूं, इजाजत हो तो अपनी पीसीआर टीम से कहिए कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की आवाज कम करेंगे। बताइए गरिमा जी। और यहाँ पर आकर बहुत गंभीर मुद्दा है, यहाँ पे आकर फोनों को ड्रिल करते हैं। विपिन जी अब सुन तो लीजिए सर आप। नहीं, मैं क्यों सुनूं भाई, इन्होंने सुनी हमारी बात क्या? आपने उनको बोला कि एक भी बार की सुनिए। आपकी बात सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप आपकी बात नहीं सुनने लायक, आप तो कंफ्यूज अरे आप तो ऐसे बहस करेंगे तो कैसे चर्चा पाएगी? आप गरिमा तो सुन लीजिए, आप भी जरा गंभीरता से बात कीजिए और आप भी जरा गंभीरता से बात कीजिए। विपिन कैंथुला जी, देखिए 600 परिवारों का मुद्दा है ये, 600 परिवार फंसे हुए हैं आज। हमारी बात को ना, विपक्ष का जवाब सत्ता पक्ष दे और सत्ता पक्ष का जवाब विपक्ष दे। अब अगर आप गरिमा तो सुनिए, आप ये बता दीजिए आप क्या चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? सरकार को ऐसी कौन सी पहल करनी चाहिए जिससे जोशीमठ जो डूब रहा है, जो धस रहा है, वो उबर सके उससे? अरे सुन तो लीजिए विपिन जी, विपिन कैंथुला प्लीज रुक जाइए सर। सर मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब तो सुन लीजिए। अरे सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता ही बन जाइए, बीजेपी के प्रवक्ता ही बन जाइए, एंकर भी आप खुद ही बन जाइए। मैं सवाल कर रहा हूँ, उसकी कोई मायने ही नहीं है। उनको आपने टोका एक भी बार? मैं आपको भी टोक रहा हूँ, उनको भी टोक रहा हूँ। नहीं, उनको आपने क्यों नहीं टोका? मैंने टोका है आपने, मुझे नहीं बताएंगे आप मुझे किसे टोकना है? हमारा समय किल अरे विपिन जी आप मुझे मत बताइए मुझे कब किसे टोकना है, मुझे मेरा काम पता है किस वक्त मुझे किसे टोकना है। मैं गरिमा दसोनी को भी टोकूंगा, मैं विपिन कैंथुला को भी टोकूंगा। समय जब हम जवाब दे तो समय किल करेंगे। पीछे से बोला, मैंने बोला क्या आपके? मैंने जब इनकी बात, ठीक है गरिमा जी बताइए, गरिमा जी बताइए। देखो भाजपा के प्रवक्ता कितना हल्के में ले रहे हैं कि मुझे वक्त कम मिला, मुझे फाइनल कमेंट गरिमा दसोनी, क्या चाहती हैं आप? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है सरकार को आगे और किस तरह से प्लान करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी चाहती है बद्रीनाथ के तर्ज पर मुआवजा मुकर्रर हो, 76 लाख रुपया प्रति नाली के हिसाब से लोगों को दिया जाए, जो बद्रीनाथ में दिया गया था। वो स्पेसिफाई करे सरकार, गोलमोल जवाब ना दे, क्योंकि सरकार के और 2013 का हिसाब दे दो जरा। विरोधाभास हो रहा है। 2013 में जो आपके नेताओं ने बंदरबांट की थी, ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए इंडिया वॉइस पर। विपिन जी आपका शुक्रिया और गरिमा दसोनी प्रवक्ता कांग्रेस आपका बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसको लेकर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि आखिरकार धामी कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैसले वो लिए गए। तो भूदशा को लेकर दरअसल ये पूरी बैठक हुई थी और उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक, धामी कैबिनेट की बैठक, इसमें तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे और सुझाव दिए गए हैं। इसमें किराए को बढ़ाने की बात कही गई है, 4000 से बढ़ाकर 5000 किराया कर दिया गया। इसके साथ ही जायजा लेने के बाद पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की बात भी इस कैबिनेट बैठक में सामने आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन के कारण आरजेडी ने अपना दही चूड़ा भोज स्थगित कर दिया है। राजद की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद यादव जी के आसमय के दुखद निधन के चलते
कल को रावड़ी आवास पटना में मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही चूड़ा भोज स्थगित कर दिया गया। शरद यादव का गुरुवार रात दिल्ली में निधन हुआ, नहीं होगा आरजेडी का अब दही चूड़ा भोज, ट्वीट करके जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है। शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार किया ये वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए थे। इस तरह के चीजों का समर्थक नहीं हो सकता हूं, लेकिन ये जरूर मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी को इलाज की जरूरत है। रामचरितमानस कभी भी अपराध की संज्ञा में नहीं आ सकता है, बांटने की संज्ञा में नहीं आ सकता है। चंद्रशेखर जी को यदि इलाज की जरूरत है तो सम्राट चौधरी अपने जेब से उनका इलाज कराने के लिए तैयार है। इस तरह के चीजों का समर्थक नहीं हो सकता। और प्रयागराज से खबर, जहां पर पूर्व बाहुबली विधायक की संपत्ति कुर्क हुई है। विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति को कुर्क किया गया है। भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भदोही पुलिस ने प्रयागराज आकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खपटिहा गांव में कुर्क की गई है 3 मंजिला मकान किए गए कुर्क मकान की कीमत तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम से मकान था। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप इन पर है। बाहुबली विधायक की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और इसके साथ ही कुर्की के दौरान ढोल बजाकर मुनादी कराई गई। इन दिनों आगरा जेल में बंद है बाहुबली विजय मिश्रा। ढोल नगाड़ों के साथ ये मुनादी कराई गई और तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख की ये संपत्ति थी, ये मकान था, इसको कुर्क किया गया। पूर्व विधायक बाहुबली की ये संपत्ति कुर्की की गई है। विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति है जिसे प्रशासन ने आज प्रयागराज में कुर्क किया है। सुनो मुकदमा कुर्क किया जाता है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शोएब, विजय मिश्रा और उनके परिवार की बेशकीमती संपत्ति को कुर्क किया गया प्रयागराज में आज और तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख का ये मकान बताया जा रहा था जिसे प्रशासन ने मुनादी कराकर कुर्क कराया। क्या जानकारी फिलहाल? एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं विजय मिश्रा के खिलाफ। हालांकि पिछले काफी दिनों से वो कार्रवाई की जद में है। कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, कुछ संपत्तियों को कुर्क किया गया है, कुछ को जमींदोज किया गया और ये अभी नई जो कार्रवाई हुई है वो करीब 7 करोड़ 30 लाख की। बताया जा रहा है कि ये मकान जो है विजय मिश्रा के जो भतीजे हैं मनीष मिश्रा के नाम पर था और ये अवैध तरीके से अर्जित करने का इस पर आरोप था और इसी को लेकर के आज बाकायदा प्रशासनिक कार्रवाई की गई। पूरी टीम पहुंची और वहां पर कुर्क की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दी गई है। गैंगस्टर के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं कि एक और बड़ी कार्रवाई विजय मिश्रा और उनके परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ की गई है। बाकायदा बड़ी संख्या में पुलिस बल और जो अधिकारी है वो पहुंचे और इस जो करीब 7 करोड़ 30 लाख के अनुमानित राशि का ये मकान है इसको कुर्क करके इस पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। इसके साथ साथ और भी संपत्तियां हैं जिनको कुर्क किया गया है। प्रशासन का डंडा जिन पर चला है, सिर्फ एक मकान था 7 करोड़ 30 लाख का। बिल्कुल, देखा जाए तो अब विजय मिश्रा की यहाँ भदोही में और प्रयागराज में अलग अलग कई जो चिन्हित की गई संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो चुकी है। लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो उन विजय मिश्रा, उनके परिवार से जुड़े लोग, उनकी पत्नी या इस तरह के जो लोग हैं उनकी उन संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है, उसके सोर्सेस का पता लगाया जा रहा है। और जिस तरह की जो बेनामी संपत्ति इस तरह की मिलती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनके लिए आखिरी कार्रवाई होगी। आगे भी ये कार्रवाई का सिलसिला जारी होगा। ये जो मकान है वो उनके भतीजे के नाम पर था जो चिन्हित हुआ है और उसके बाद आज गैंगस्टर के तहत ये कार्रवाई उस पर की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शोएब तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अलीगढ़ से खबर, जहां पर पेट्रोल डलवाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महिला और उसके पति ने युवक को जमकर पीटा। मौके पर पेट्रोल डलवाने वालों की भीड़ भी जुट गई। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया हालांकि और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला गया है, अपलोड किया गया है।
तो अलीगढ़ से खबर, जहां पर पेट्रोल डलवाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। थाना पन्ना देवी क्षेत्र के आरटीओ के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला और उसके पति ने युवक को जमकर पीटा है, जमकर मार पिटाई हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डलवाने को लेकर दरअसल पूरा विवाद हुआ और मौके पर पेट्रोल डलवाने जो लोग आए हुए थे वो भी इस तमाशे को देखने में मशगूल हो गए। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है पूरा मामला। दो पक्ष आपस में भिड़े पेट्रोल डलवाने को लेकर। प्रदीप पुंडीर ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप, पेट्रोल डलाने को लेकर विवाद हुआ, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से देखने को मिली है और दरअसल किस बात पर झगड़ा हुआ था? जी बिल्कुल, एक शख्स जो है अपनी पत्नी के साथ में बाइक पे आया हुआ था और वो पेट्रोल डलवाने की जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन तभी एक अचानक से दूसरा गाड़ी वाला युवक आया और वो जो दंपति थे उनसे बदतमीजी करने लगा, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर युवक हाथापाई में उतर आया। शिवम जी, उसके पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? किसी की गिरफ्तारी हुई है? हालांकि इसका वीडियो भी सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर भी मौजूद है फिलहाल। जी, वहाँ पर जो अन्य लोग थे जो पेट्रोल डलवा रहे थे, तो उन्होंने ये मारपीट का और गाली गलौज का वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया। ये काफी वीडियो जो है वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी ने शिकायत नहीं दर्ज की है, तो हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया। तो जो मौके पर लोग थे वहाँ मौजूद, उन्होंने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया था। जी शिवम, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम सारी जानकारी के लिए। अब बदायूं से खबर, जहां पर निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया है। स्टेडियम का निरीक्षण, अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सौर ऊर्जा लाइट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वजीरगंज ब्लॉक के बगरैन में मिनी स्टेडियम बन रहा था। अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा की संस्कृति, खेल, खाना और पहनावे को ही मिलती है झलक, ये बात मनोहर लाल खट्टर ने कही है। ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित होंगे ऐसे प्रकल्प। G20 के सदस्यों को प्रतापगढ़ फार्म दिखाने की योजना भी है। संचालन समिति सरकार द्वारा चयनित इलाकों का दौरा करेगी। मार्च और अगस्त में हरियाणा में G20 की बैठकें प्रस्तावित हैं। तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, बड़ा बयान सामने आया है। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।